नमस्कार, मैं कांक्षा चैनल, आप देख रहे हैं द न्यूज ओशन। सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद से ही अपने काम को लेकर सुर्खियों में आए समीर वानखेड़े ने जब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग केस में पकड़ा था, तब से समीर वानखेड़े की मुश्किलें खुद ही बढ़ने पर लगी हुई हैं और उन्हें और साथ ही उनके परिवार को सामना भी करना पड़ रहा है जांच पड़ताल का और पूछताछ का। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से ही नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के ऊपर फर्जी दस्तावेज दिखाकर नौकरी हासिल करने का संगीन आरोप लगाया था। लेकिन दोस्तों, अब इसी बात को लेकर केंद्रीय मंत्री और साथ ही रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए के अध्यक्ष रामदास अठावले ने रविवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुंबई क्षेत्र के निदेशक समीर वानखेड़े का समर्थन किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि वानखेड़े एक हिंदू, दलित और संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं। अठावले ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता और साथ ही महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक से एनसीबी अधिकारी और उनके परिवार के सदस्यों को बदनाम करने की साजिश करने से भी परहेज करने को साफ तौर पर अपने शब्दों पे कहा है। आपको बता दें कि हाई प्रोफाइल ड्रग केस में एक गवाह के आरोप के बाद ही दोस्तों समीर वानखेड़े एनसीबी द्वारा सतर्कता जांच का सामना कर रहे हैं। गवाह के मुताबिक बात करें तो इस मामले में कुल 25 करोड़ रुपए की मांग भी की गई थी, जिसमें से 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को दिए जाने थे। इस मामले में अभिनेता शाहरुख खान का बेटा भी आर्यन खान इसका आरोपी रहा है। दरअसल मलिक ने आरोप ये लगाया था कि वानखेड़े का जन्म एक मुस्लिम के रूप में हुआ था, लेकिन फर्जी जाति प्रमाण पत्र सहित अन्य जाली दस्तावेजों की मदद से ही समीर वानखेड़े ने आरक्षण के तहत नौकरी पाने के लिए समीर ने खुद को हिंदू दलित बताया है और साथ ही संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की परीक्षा पास की है। इससे पहले भी समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर और साथ ही उनके पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने रविवार को रामदास अठावले से मुलाकात की। केंद्रीय सामाजिक न्याय और साथ ही अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने एनसीबी अधिकारी का पूर्ण रूप से बचाव करते हुए ये कहा है कि मैंने उनके दस्तावेजों को देखा है। समीर वानखेड़े एक हिंदू दलित है, वो बाबा साहेब अंबेडकर के भी अनुयायी हैं, वो मुस्लिम नहीं है। अठावले ने यह भी कहा है कि नवाब मलिक को एनसीबी अधिकारी और साथ ही उनके परिवार के सदस्यों को बदनाम करने का कोई भी हक नहीं है और उन्हें उनके परिवार को बदनाम करने की साजिश बंद कर देनी चाहिए। अठावले ने कहा है कि उनकी पार्टी समीर के परिवार के साथ खड़ी है और उन्हें तथा उनके परिवार को कोई नुकसान नहीं होने देगी। अठावले से मुलाकात करने के बाद ही क्रांति रेडकर ने भी नवाब मलिक के आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताते हुए ये कहा है कि एनसीपी के नेता को किसी के पति के हिंदू, मुसलमान अथवा ईसाई होने से आखिर क्या मतलब है। क्रांति ने यह भी कहा है कि मेरा परिवार इन सब चीजों से तंग आ चुका है। आप सभी लोगों का समीर वानखेड़े की निजी जिंदगी से आखिर क्या लेना देना है। नवाब मलिक के आरोपों का खंडन करते हुए समीर वानखेड़े ने भी ये कहा था कि उनके पिता हिंदू हैं और उनकी दिवंगत मां जाहिदा मुस्लिम थी। समीर वानखेड़े ने यह भी कहा था कि वो सच्ची भारतीय परंपरा के अनुसार ही एक समग्र बहुधार्मिक और साथ ही धर्मनिरपेक्ष परिवार से जुड़े हुए हैं और उन्हें अपनी विरासत पर गर्व है। उन्होंने अपनी दिवंगत मां की इच्छा के अनुसार ही 2006 में मुस्लिम रीति रिवाजों से शादी की थी। वानखेड़े ने यह भी कहा था कि उन्होंने कभी इस्लाम धर्म नहीं अपनाया और वह एक हिंदू ही है और हिंदू होने से ही और जाति में कम होने की वजह से ही उन्होंने अपनी नौकरी में परीक्षा में आगे आए, नौकरी हासिल करी, जो कि बिल्कुल भी जाली दस्तावेजों से नहीं हुआ है। खबर में बस इतना ही। चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अपने विचारों को हमारे साथ जरूर साझा करें।